नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शनि। स्वागत है आपका द सिंगिंग स्क्रीन पे। गाइस, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ऐसा लगता है बिग बॉस में कंटेस्टेंट बनना चाहते हैं। हमारे यहाँ छाए ही रहते हैं किसी ना किसी टॉपिक पे। अभी बिग बॉस आ रहा है, ऐसा लग रहा है उनको चाहिए कि बिग बॉस वाले उनको बुलाएं। 25% टैरिफ इंक्रीज कर दिया भाई उसने। 25% जो भी इंपोर्ट करेगा इंडिया से 25% टैक्स लगाएगा वो उसमें, टैरिफ। सो क्या सेंस है इस बात का? एवरेज टैरिफ मैं आज पढ़ रहा था, ऑब्वियसली रिसर्च कर रहा था थोड़ी बैठ के, देखा कि 15 से 20%, 10 से 15%। चाहे वो हम यूरोप कंट्रीज की बात करें या हम बात करें वियतनाम जैसी जगह पे, मतलब बाकी जगह पे इट्स लाइक एवरेज बिटवीन 10 to 20%। इंडिया के लिए उसने 25%। और रीजन क्या दिया है उसने? बिकॉज देर इज ऑब्वियसली अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अब उसमें हम डायरेक्टली हमारे एक तरफ से रशिया का सपोर्ट में किसी ने नहीं बोला। जयशंकर प्रसाद ने भी कभी कोई स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं दिया है, बट स्टिल ही थिंक्स कि हमारा उनसे ट्रेड ऑफ है ऑन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और वी कॉल्ड एज वॉर इक्विपमेंट्स, और वी कॉल एज वट एवर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, द एनर्जी इंडस्ट्री, बेसिकली द क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं वो। उसके बेसिस पे कि हम उनको सपोर्ट करें, तो इनडायरेक्टली हम रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन के लिए। तो उसने जाके 25% 1 अगस्त से उसने लागू कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने। उनको गुस्सा आ रहा है और बोल रहे हैं एज रशिया एंड इंडिया डेड इकोनॉमी। भाई हमारी इकोनॉमी डेड? तू पागल वागल हो गया है क्या? कुछ भी बात कर रहा है। सारे बूमिंग सेक्टर हमारे यहाँ है, स्टार्टअप कल्चर हमारे यहाँ है, इतने सारे यूनिकॉर्न हमारे यहाँ बन रहे हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। आई अंडरस्टैंड यूएस इज रिसोर्सफुल इन टर्म्स ऑफ मैनी थिंग, बट वी आर डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री के पर्सपेक्टिव से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारे लोग धीरे 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 उस टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से हम बहुत कहाँ थे, हम बहुत पीछे थे यार, हम बहुत आगे आ गए हैं। आज चाहे हम एआई की बात करें, हम जनरेटिव एआई की बात करें, हम ऑटोमेशंस की बात करें, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस की बात करें, वी आर अहेड ऑफ मेनी कंट्रीज। हमने बहुत डेवलप किया है, हमारी वर्कफोर्स डेवलप हो रही है। हम सिर्फ अब वो कंसल्टिंग बन के नहीं रह गए कि बीपीओ पे और केपीओ पे लोग बैठा दिया। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट दोस पीपल, दे आर ऑल्सो डूइंग देयर वर्क, बट द थिंग इज बाहर वाले वैसा ही सोचते थे हमारे बारे में कि हम सिर्फ कॉल सेंटर में कॉल उठाने के लिए बैठे हैं। बट नहीं भाई, हमने बहुत डेवलपमेंट किया है। हम हर, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, चाहे हम किसी भी सेक्टर की बात करें जहां पे हम रिटेंशन मार्केटिंग की बातें करते हैं, जहां हम बहुत सारी चीज़ों की बातें करते हैं, जहां पे हमने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट किया है। सो ऐसा नहीं है बॉस कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। सो अगर उस पर्सपेक्टिव से इनके दिमाग में कि हम डिपेंडेंट हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हम डिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री की बात करें। हाँ, वी नीड सपोर्ट, ऑब्वियसली हमको कहीं ना कहीं बेचना है। अब हम अगर कोई प्रोडक्ट अपने यहाँ बचा के बाहर बेच रहे हैं, अब उस पर तुम 25% लगा दोगे टैरिफ, सो यार लोग नहीं खरीदेंगे, बिकॉज ऑटोमेटिकली एक चीज 100 रुपए की बिक रही है, वो 200 रुपए की हो जाएगी या 175 रुपए की हो जाएगी, तो आदमी नहीं करेगा। जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब वहां पे प्रॉब्लम कहां पे आएगी? प्रॉब्लम आएगी सबसे बड़ी, जैसे हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या हम ऑटोमोबाइल सेक्टर से कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर। ये सारे जो सेक्टर्स हैं ना, या फैशन को ले लें या कुछ भी ले लें, XYZ यार, या मेकअप, बहुत सारे सेक्टर्स है, FMCG की बात कर लें, ये सारे सेक्टर्स पे जो चीजें भी एक्सपोर्ट होंगी, अब वो ऑब्वियसली वहां पे कॉस्ट बढ़ गई, तो लोग की परचेसिंग पावर जिस तरह की है उतनी रहेगी, तो वो खरीदेंगे नहीं वो चीज। अब खरीदेंगे नहीं तो मार्केट कहाँ हमारा खराब होगा। कुछ तो $7 बिलियन का डेटा आया है भाई अगले 5-6 साल का, मैंने कहीं पे रिसर्च किया था, जिसका लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन दिख रहा है हमको सामने से। दूसरा इंपैक्ट आएगा पीपल, जॉब इंपैक्ट। यहां पर हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली, चाहे लिंक्डइन खोलो, चाहे न्यूज खोलो, चाहे ट्विटर खोलो, IBM हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गई, जितनी आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं, मैक्सिमम जगह पे ले ऑफ चल रहा है। कहीं कहीं पे न्यूज सही है, फेक है, बट यार 10,000 12,000 एम्प्लॉयज निकालना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत बड़ी बात होती है। अब अगर एम्प्लॉय क्यों निकाले जाते हैं कंपनी से? सिंपल पर्सपेक्टिव होता है कॉस्ट कटिंग का। यार कहीं भी ले ऑफ होगा ना, उसका मेजर फैक्टर, आप जब फाइनेंशियल ईयर की बजटिंग करते हो ना स्टार्टिंग में, तो आपने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाला होता है लास्ट ईयर, या आप ब्रेक इवन पे जा रहे हो या आप लॉस पे भी हो। तो आपका जो स्टार्टिंग में, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कंपनी किस पे रन करती है, अगर इट्स MNC तो वो जनवरी टू दिसंबर के फाइनेंशियल ईयर पे चलेगी। अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो बेसिकली मार्च टू फाइनेंशियल ईयर, जनरली हम हर जगह फॉलो करते हैं मार्च टू मार्च वाला, अप्रैल टू मार्च वाला। सो वहां पे कॉस्ट कटिंग होती है। अब वो कॉस्ट कटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, हम कहीं से प्रोडक्ट में नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज वो तो हमको बेचना ही है, चाहे वो सर्विस की कंपनी है, वो तो उसको देनी है। कटिंग होती है लोगों की। फॉर एग्जाम्पल, किसी की ज्यादा सैलरी है और उसका काम KRA के पर्सपेक्टिव से कम है, तो वो क्या करते हैं कि भाई उसकी जगह पे 3 बंदे हायर कर लेंगे या 2 बंदे उसी सैलरी पे सेट हो जाएंगे, उनका काम भी हो रहा है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको ले ऑफ भी कर दे रहे हैं, तो उनका वहां से कॉस्ट कम हो रहा है, या उससे कम सैलरी में रख लेंगे किसी को, तो वो कहीं ना कहीं 10,000 20,000 30,000 बचाते बचाते वो काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है अगर 10,000 लोगों को निकालने एक साथ।
ये सब चीजें इंपैक्ट होंगी। अब कोई टेक्सटाइल में काम कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो घबरा जाएगा। हाँ, आम आदमी को इस टाइम बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट नीड टू इंटरवीन इन दिस। गवर्नमेंट शुड, आई एम नॉट श्योर वेन, बट डिप्लोमैट्स शुड टॉक टू दिस अमेरिकन गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रम्प, हुएवर दे वांट टू टॉक। बट इसको यार 10 से 15% के बीच में लेके आना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नॉट अ राइट डिसीजन टेकन। बहुत सारे सेक्टर्स इंपैक्ट होंगे, मार्केट गिरेगी, रुपी की वैल्यू पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि रुपी की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, बट स्टिल वो पड़ेगा, एंड दिस इज श्योर। सो कुछ करो भाई, करना पड़ेगा, मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा। बाकी यार न्यूज़ देख के मैं भी, वो डोनाल्ड ट्रम्प बुआ कभी भी आ जाती है, कुछ ना कुछ आ जाता है, तो मेरे को लगा कि मेरे को बताना चाहिए आप लोग को। जिसको नहीं पता है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया एग्जैक्टली इसका इंपैक्ट क्या है, इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट आएगा। कोई आपके क्वेश्चंस हो या डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दोज। एंड टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड नाइट गाइस।